जब आपने वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है तो अपनी रब की कसम इस वीडियो को स्किप मत करना। इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करें। चलो अब शुरू करते हैं। रोहित की वापसी। एक सपने की उड़ान दिल्ली की चकाचौंध भरी सड़कों पर, जहां आसमान को छूती इमारतें शहर की महत्वाकांक्षा की कहानी कहती हैं, वहां एक बिल्डर था, रमेश शर्मा। रमेश एक सख्त मिजाज और ऊंची उड़ान वाला आदमी था, जिसकी निर्माण कंपनी ने दिल्ली की रौनक में कई ऊंची इमारतें जोड़ी थीं। लेकिन उसकी सफलता का एक काला पहलू था, उसका मजदूरों पर सख्त रवैया। छोटी सी गलती पर वो आग बबूला हो जाता, चिल्लाता और कभी-कभी हाथ भी उठा देता। मजदूर डर के साये में काम करते, मगर मजबूरी की रस्सी उन्हें बांधे रखती। इसी निर्माण स्थल पर एक युवा लड़का काम करता था, रोहित। गांव की मिट्टी से निकला रोहित दिल्ली के सपनों की नगरी में आया था, आंखों में बड़े बड़े ख्वाब लिए। उसके पिता एक साधारण किसान थे और परिवार की तंगहाली ने रोहित को स्कूल की देहरी से दूर मजदूरी की राह पर ला खड़ा किया। सुबह से शाम तक वो ईंटें ढोता, सीमेंट मिलाता और पसीने की कमाई से परिवार का पेट पालता। मगर उसके दिल में एक चिंगारी थी। वो सपना देखता था कि एक दिन वो इंजीनियर बनेगा, जिसकी बनाई इमारतें आसमान को चुनौती देंगी। रमेश को रोहित पसंद था, क्योंकि वो मेहनती और तेज था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी चूक ने सब बदल दिया। वो एक आम दिन था। निर्माण स्थल पर नई इमारत का काम जोरों पर था। रोहित को सामान की डिलीवरी चेक करने का जिम्मा मिला था। जल्दबाजी में उसने एक गलती कर दी। ट्रक में आई ईंटों की गिनती गलत नोट कर ली। जब रमेश को ये बात पता चली, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। तुम जैसे निकम्मों की वजह से मेरा नुकसान होता है, वो चीखा और गुस्से में रोहित के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। रोहित ने सिर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन रमेश का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने सबके सामने रोहित को लात घूंसों से पीटा। मजदूर खामोश तमाशबीन बने रहे, कोई हिम्मत न जुटा सका। रोहित का चेहरा सूज गया, शरीर पर नीले निशान उभर आए। दर्द से करहाता रोहित उठा और उसके मन में एक आंधी उठी। उसने ठान लिया, बस अब बहुत हुआ। उसी रात रोहित ने अपना बस्ता बांधा और दिल्ली छोड़ अपने गांव लौट गया। लेकिन वो अपमान उसके सीने में सुलगता रहा। गांव की शांत हवा में उसने एक संकल्प लिया। वो पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा और अपनी काबिलियत से दुनिया को जवाब देगा। परिवार ने पैसों की तंगी का हवाला देकर विरोध किया, लेकिन रोहित के इरादे पक्के थे। दिन में वो खेतों में मजदूरी करता और रात की स्याही में किताबों के साथ जूझता। उसने दूरस्थ शिक्षा से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा शुरू किया। कई रातें भूखे गुजरी, कई दिन थकान से भारी हुए, मगर रोहित ने अपने सपने को कभी टूटने नहीं दिया। सालों की मेहनत रंग लाई और आखिरकार उसने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर ली। रोहित फिर दिल्ली लौटा, इस बार नई पहचान के साथ। उसने एक छोटी कंपनी में नौकरी शुरू की, जहां उसकी मेहनत और लगन ने सबका दिल जीत लिया। कुछ ही सालों में वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता हुआ एक बड़ी निर्माण कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। अब रोहित के पास अपनी कार थी, एक सुंदर घर था और सबसे बढ़कर सम्मान था। लेकिन उसकी कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। एक दिन रोहित को खबर मिली कि रमेश शर्मा की कंपनी मुश्किल में है। एक बड़ा प्रोजेक्ट फंस गया था और उन्हें एक अनुभवी इंजीनियर की सख्त जरूरत थी। रोहित ने मौके को पहचाना। वो रमेश के ऑफिस पहुंचा, सूट बूट में, आत्मविश्वास से भरा हुआ। रमेश उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुम रोहित? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ सर, वही रोहित, लेकिन अब इंजीनियर रोहित कुमार। उसने अपना बिजनेस कार्ड रमेश की मेज पर रखा। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ न बचा था। रोहित ने प्रोजेक्ट की कमान संभाली और उसे अपनी शर्तों पर पूरा किया। उसने रमेश से सिर्फ इतना कहा, सर, गलतियां सब करते हैं, लेकिन इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। उसकी मेहनत और समझदारी ने प्रोजेक्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रोहित की कहानी दिल्ली की गलियों में गूंजने लगी। वो युवाओं के लिए एक मिसाल बन गया, एक सबक कि अपमान को ताकत बनाया जा सकता है और मेहनत से कोई भी सपना हकीकत में बदला जा सकता है। रमेश ने भी अपनी गलतियों से सीखा।
और मजदूरों के साथ सम्मान से पेश आने लगा। रोहित की वापसी ने साबित कर दिया कि एक छोटी सी गलती बड़ा सबक दे सकती है और दृढ़ संकल्प के आगे कोई रुकावट टिक नहीं सकती। क्यों खास है ये कहानी? ये कहानी मेहनत, हिम्मत और आत्मसम्मान की जीत की कहानी है। रोहित का किरदार हर उस इंसान को प्रेरित करता है जो मुश्किलों से हार मान लेता है। ये दिखाता है कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ इरादों की जरूरत होती है और इंसानियत हर सफलता का आधार है। रोहित अब दिल्ली का सबसे मशहूर इंजीनियर बन चुका था। उसकी बनाई ऊंची ऊंची इमारतें दिल्ली के आसमान की शान थीं। हेरिट टावर और स्काई ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स ने उसे न केवल प्रसिद्धि दी बल्कि आर्थिक रूप से भी समृद्ध बना दिया। लेकिन रोहित का दिल अब केवल इमारतें बनाने में नहीं बल्कि अपने लिए एक सुंदर जीवन बसाने में भी लगने लगा। एक दिन एक प्रोजेक्ट मीटिंग में उसकी मुलाकात श्रुति से हुई। श्रुति एक इंटीरियर डिजाइनर थी जो रोहित के प्रोजेक्ट्स में सजावट और डिजाइन का काम संभाल रही थी। दोनों की सोच और सपने एक दूसरे से मिलते जुलते थे। श्रुति को रोहित की सादगी और मेहनत पसंद आई और रोहित को श्रुति की रचनात्मकता और हंसमुख स्वभाव भा गया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं और दोनों में प्यार हो गया। एक साल बाद दिल्ली के एक खूबसूरत गार्डन में रोहित ने श्रुति को प्रपोज किया और श्रुति ने हंसते हुए हाँ कह दी। रोहित और श्रुति की शादी दिल्ली में धूमधाम से हुई। शादी में उनके दोस्त, परिवार और दिल्ली के कई बड़े लोग शामिल हुए। शादी के बाद रोहित ने फैसला किया कि वो अपने लिए एक ऐसा घर बनाएगा जो उनकी जिंदगी का सपना हो। उसने दिल्ली के पॉश इलाके में एक जमीन खरीदी और वहां एक आधुनिक, पर्यावरण के अनुकूल घर डिजाइन किया। इस घर में सौर ऊर्जा, हरियाली से भरे गार्डन और श्रुति के डिजाइन किए हुए खूबसूरत इंटीरियर्स थे। घर का नाम उन्होंने सपनों का आशियाना रखा। ये घर न केवल उनकी प्यार भरी जिंदगी का प्रतीक था बल्कि रोहित की इंजीनियरिंग और श्रुति की रचनात्मकता का संगम भी था। रोहित और श्रुति का परिवार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उनकी एक प्यारी सी बेटी अनन्या ने उनके जीवन में खुशियों की बौछार कर दी। रोहित अब न केवल एक इंजीनियर था बल्कि एक प्यार करने वाला पति और जिम्मेदार पिता भी था। वो अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रोजेक्ट्स का बोझ कम करने लगा। हर रविवार को वो श्रुति और अनन्या के साथ दिल्ली की सैर करता। कभी वे इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाते तो कभी लोधी गार्डन में पिकनिक मनाते। रोहित ने अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज सेवा में भी लगाना शुरू किया। उसने दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया जहां मुफ्त शिक्षा और किताबें दी जाती थीं। वो चाहता था कि हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके जैसा उसने किया। श्रुति भी इस काम में उसका साथ देती थी। रोहित अब मजे में रहने लगा था। उसका परिवार, उसका काम और उसकी सामाजिक जिम्मेदारियां सब कुछ संतुलित था। दिल्ली की गलियों में उसका नाम अब भी गूंजता था, लेकिन अब वो केवल एक इंजीनियर नहीं बल्कि एक प्रेरणा था। उसकी जिंदगी एक ऐसी इमारत बन गई थी जो प्यार, मेहनत और खुशियों से बनी थी।